हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। आई होप आप अच्छे होंगे। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। हमने शॉर्ट ट्रिक्स देखी। क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ ए चिमनी ऑन द रूफ of the building from a point on the ground x degree and 45 degree। ठीक है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h मीटर। ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी h मीटर है? द हाइट ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो हाइट ऑफ द चिमनी पूछी है। अब देखो क्या है फिगर है। देखो क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग है एक, ठीक है, इसके टॉप पर एक चिमनी है। ठीक है, द हाइट द एल, ठीक है, क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ द चिमनी। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है? चिमनी है। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूँ? ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। मान लो यहाँ पे ग्राउंड पर एक पॉइंट है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, तो एंगल कितना है? एक्स डिग्री है। ठीक है, एंगल कितना है? एक्स डिग्री है। और मैं अगर चिमनी के टॉप को देख रहा हूँ तो एंगल कितना है? एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन एच, जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है? एच मीटर है। ठीक है, कितनी है? एच मीटर है। हमें पूछा चिमनी की हाइट कितनी होगी। मान लो चिमनी की हाइट ए है। ठीक है, तो अभी हमने रिलेशन देखा। जब भी ऐसा क्वेश्चन फिगर आता है तो देखो रिलेशन क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमें एच गिवन है, ठीक है, मतलब एच पूछ लिया जाए, ठीक है, हमें एच ही पूछा चिमनी की हाइट। ठीक है, तो उसका रिलेशन क्या होगा? एच एक्स टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? हाइट ए, ठीक है, हाइट ऑफ द चिमनी ए और हाइट ऑफ द टावर एच। ठीक है, क्या? टेन थीटा टू माइनस टेन थीटा वन। ठीक है, माइनस टेन थीटा वन, तो ए इज इक्वल टू एच। अब टेन थीटा टू क्या है? एक्स है। ठीक है, तो टेन एक्स माइनस टेन थीटा वन, टेन फोर्टी फाइव। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू एच टेन एक्स। ठीक है, टेन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू एच टेन एक्स माइनस एच। ठीक है, ए इज इक्वल टू एच टेन एक्स माइनस एच। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? द एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर। ठीक है, एक एरोप्लेन है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से। ठीक है, तो मान लो ये ग्राउंड है। ठीक है, तो एरोप्लेन 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट। ठीक है, एक एरोप्लेन के ऊपर से गुजरता है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, तो मान लो इसके ऊपर ही एक मतलब गुजरा है, तो ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये चीज़, ठीक, तो क्या बोला है? ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर एयरप्लेन एट एन इंस्टेंट। ठीक है, ऊपर से। ठीक है, तो ये पूरा 5000 हो गया। ठीक है, ये पूरा 5000 हो गया। तो ये पूरा 5000 है, इसके ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, तो दूसरा एरोप्लेन नीचे होगा इसके। ठीक है, दूसरा एरोप्लेन कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे दूसरा एरोप्लेन है। ठीक है, दूसरा एरोप्लेन, तो जब हमने देखा तो एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, एक एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री का। और एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री। तो पूरी हाइट 5000 है, तो मान लो ये एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 5000 माइनस एक्स। ठीक है, 5000 माइनस एक्स मीटर। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें हमसे पूछा है द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट ए एन इंस्टेंट। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी? तो मतलब ये एक्स निकालना है। क्या फाइंड करना है हमें? एक्स। ठीक है, तो अब देखो इस वाले ट्राइंगल में ए बी सी डी। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इस ट्राइंगल ए बी सी में टेन फोर्टी फाइव इज इक्वल टू 5000 माइनस एक्स अपॉन में ए बी, है ना, यही हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 5000 माइनस एक्स। ठीक है, 5000 माइनस एक्स, है ना। अब इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी में टेन सिक्सटी इजकल टू 5000 अपॉन में ए बी, 5000 अपॉन में ए बी, और टेन सिक्सटी क्या होता है? √3। 5000 अपॉन में ए बी हम निकाल चुके हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है? 5000 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसे इधर भेज दो, √5000 √3 माइनस 5000 माइनस एक्स इजकल टू 5000। ठीक है, ये चीज़। फिर
ये इसे अंदर भेजो, 5000 माइनस अंडर रूट 3x, ठीक है, ये चीज़ इजकल टू 5000, है ना, इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको इधर भेजोगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 - 1 5000, ठीक है, और ये इजकल टू, तो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट 3x इजकल टू 5000 अंडर रूट 3 - 1, ठीक है, तो x इजकल टू 5000 अंडर रूट 3 - 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5001 - 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ठीक है, x की वैल्यू कितनी होगी, 5001 - 1 अपॉन में अंडर रूट 3, ऑप्शन सी इज क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, ठीक है, दो शिप्स हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, ठीक है, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, मान लो ये लाइट हाउस है ए बी, ठीक है, आर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है कि आप यहाँ से पॉइंट बी से नीचे की तरफ देख रहे हो, ठीक है, तो दो शिप हैं, ठीक है, तो मान लो एक शिप ये है, एक शिप ये है, तो दो शिप हैं, तो आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, एक एक इस शिप को देख रहे हो और एक इस शिप को देख रहे हो, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा, वो इससे बनेगा, ठीक है, तो आप मान लो सीधे देखते तो ऐसे देखते, ठीक है, तो आपने आंखें नीचे करी हैं, ठीक, तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 45 डिग्री, और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 30 डिग्री, ठीक है, तो ये वाला, ठीक, ये 30 डिग्री, ठीक है, तो इस केस में देखो ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस, ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है, और ये 30 होगा, तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा, है ना, ए बी सी डी, ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, तो अब क्या बोला है कि जो ये हैं, जो शिप्स हैं वो ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक है, शिप्स क्या है, 200 मीटर अपार्ट हैं, ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है, लाइट हाउस की हमें हाइट बतानी है, तो हमें ए बी फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है, ए बी, ठीक है, अब देखो ये एक्स है ना, तो ये एक्स निकालना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा था जब 30 और 40 होता है, तो जब ये जो ये एक्स होता है वही ये एक्स होता है, ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी के बराबर होगा, हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, ठीक है, तो अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी ट्राइंगल में tan 30, ठीक है, tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 इजकल टू ए बी अपॉन में एक्स प्लस, ए बी अपॉन में एक्स प्लस 200, है ना, ए बी अपॉन में एक्स प्लस 200, तो अंडर tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√13, ठीक है, 1/√13, तो ए बी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 200, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 200 इजकल टू, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2x, अंडर रूट 3x, सॉरी, ठीक है, अंडर रूट 3x, इसको इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 200, ये 200 इजकल टू, ये अंडर रूट 3 - 1x, ठीक है, अंडर रूट 3 - 1x, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो, और अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 0.732, ठीक है, 0.1732, ठीक है, 0.1732, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 200 इजकल टू अंडर रूट 3 - 1 यानी 0.732, ठीक है, 0.3732 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 अपॉन में 0.732, ठीक है, तो जब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो सॉल्व करोगे तो ये आएगा 273.22, और अप्रॉक्स 273 मीटर, ठीक है, अप्रॉक्स 273 मीटर, ठीक, तो देखा ट्रिक से कितना इजी हो गया, हमें रिलेशन पता था एक्स और मतलब जब 30 और 45 होता है, ठीक है, तो रिलेशन पता था, तो हमने क्या करा, tan 30 इक्वल टू ए बी अपॉन में एक्स प्लस 100, तो एक्स अपॉन में एक्स प्लस 200 इक्वल टू 1/100, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 273 मीटर, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड पिलर, ठीक है, एक अनफिनिश्ड पिलर है, ठीक है, एक पिलर है अनफिनिश्ड, एंगल ऑफ एलिवेशन एट ए पॉइंट 150 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है, 150 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, ठीक है, तो ये 150 मीटर, ठीक, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, और फिर पूछा इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम पॉइंट इज टू बी 45 डिग्री, ठीक है, एक सेम पॉइंट पर, ठीक है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, तो मान लो यही सेम पॉइंट है, तो 45 डिग्री का मतलब है कि थोड़ा ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर, ठीक, यहाँ पर, ठीक है, तो देन द पिलर हैज़ टू बी रेस्ड
टू ए हाइट ऑफ हाउ मीटर, ठीक है। तो ये पिलर कितना हाइट, मतलब कितनी हाइट पर होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो अब पिलर ये क्या है देखो, ये ए बी सी डी, ठीक। ए बी सी डी, ये डिस्टेंस पता है हमें 150 मीटर। तो अब मैं ए बी निकाल सकता हूँ ना, है ना। 10 30, ये पूरा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री, तो 10 30 इजकल टू ए बी अपॉन में 150, है ना। ए बी अपॉन में 150, तो 1/√3 इजकल टू ए बी अपॉन में 150, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 अपॉन में √3, ठीक है। ए बी की वैल्यू 150 अपॉन में √3। तो अब 10 45 इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। तो 10 45 इजकल टू बी डी अपॉन में ए सी, है ना। बी डी अपॉन में बी सी, ठीक है। बी डी सी, ठीक है, बी डी सी, ठीक। तो बी डी अपॉन में ए सी, बी डी की वैल्यू कितनी है, एक्स बी ए प्लस बी डी, है ना। बी ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 150 अपॉन में √3 प्लस एक्स अपॉन में 150, ठीक है। कितना 150, तो 10 45 1 होता है ना, तो 150 इजकल टू 150 अपॉन में √3 प्लस एक्स, ठीक है, √3 प्लस एक्स, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 150 इजकल टू, जब आप इसे रेशलाइज करोगे तो ये हो जाएगा 150 √3 अपॉन में 3 प्लस एक्स, ठीक है। 3 5 जा 15, 50 √3, तो एक्स इजकल टू 150 माइनस 50 √3, ठीक है। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा, 63.4 मीटर, ठीक है। 63.4 मीटर, ठीक। एक्स की वैल्यू 63.4 मीटर, यानी तो पिलर को कितना ऊपर और करना पड़ेगा, 63.4 मीटर करना पड़ेगा। तो जब एंगल 30 डिग्री से 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आप ट्रिक से भी कर सकते थे, आप इसे ट्रिक से सॉल्व करना और फिर मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 90 मीटर हाई, ठीक है। एक क्लिफ है 90 मीटर हाई, ठीक है, 90 मीटर हाई, ठीक है। टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, ठीक है। एक टावर है, ठीक है। इस टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एक मतलब टॉप को देख रहे हैं और एक फुट को देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। किसको देख रहे हैं, फुट को, ठीक। ये तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये 60 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये और ये 30 डिग्री, है ना, और ये 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। टावर की हाइट कितनी है, ठीक है। तो टावर की हाइट निकालनी है। तो अब देखो टावर की हाइट कितनी होगी, मान लो ये पूरा 90 है, ठीक है। ए ये ए बी सी डी ई, ठीक है। ये 90 है, तो सी डी कितना होगा, इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है। ये पूरा 90 है, तो सी डी कितना होगा, सी डी निकालना है हमें। तो 10 60 इजकल टू ए सी अपॉन में सी डी, है ना। ए सी की वैल्यू 90 अपॉन में सी डी, ठीक है। 10 60 √3, ठीक है, 90 अपॉन में सी डी। तो सी डी कितना हो जाएगा, सी डी हो जाएगा 90 अपॉन में √3 और रेशनलाइज करके 90 इंटू √3 अपॉन में 3, ठीक, 30, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी, 30 √3 मीटर, ठीक है, 30 √3 मीटर, ठीक है। सी डी की वैल्यू 30 √3 मीटर होगी। तो हमें क्या चाहिए, अब देखो अगर मैं ए बी निकाल लूँ तो 90 में से ए बी को माइनस कर दूंगा तो हाइट ऑफ द टावर निकल जाएगी, है ना। इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी ई, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी ई। तो 10 30 इजकल टू ए बी अपॉन में ए बी अपॉन में बी, ए बी अपॉन में बी ई, ठीक है। तो बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर, और सी डी हम निकाल चुके 30 √3 सेंटीमीटर, तो 30 √3 मीटर, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन में 30 √3, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए बी की वैल्यू हो गई 30, ठीक है, ए बी की वैल्यू 30। तो ए बी की 30 हो गई, तो बी सी कितना हो जाएगा, बी सी ए सी माइनस ए बी, है ना, यानी 60, है ना। तो 60 क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर डी ई इजक्वल टू 60 मीटर, ठीक है।
हाइट ऑफ द टावर 60 मीटर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला है, एक टेलीग्राफ पोस्ट है, ठीक है, एक टेलीग्राफ पोस्ट है जो कि टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है एट ए पॉइंट अगेंस्ट ए स्टॉर्म, ठीक है। आंधी चल रही है तो वो पोस्ट क्या है, टूट जाता है एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है, जो उसका टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है 20 मीटर फ्रॉम द बेस, ठीक है, फ्रॉम द बेस पोस्ट मेकिंग एन एंगल 20-30 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द ग्राउंड व्हाट विद द ग्राउंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो पोस्ट की हाइट पूछी है, ठीक है। तो क्या पूछी है, पोस्ट की हाइट। तो अब देखो, तो हाइट ऑफ द पोस्ट कैसे निकालेंगे, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। मान लो ये पोस्ट है, ठीक है, आंधी से टूट के मान लो यहाँ से वो टूट गया, ठीक है, तो यहाँ से टूट गया तो ये पूरा नीचे गिर जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है, ग्राउंड को टच किया ऐसे, है ना। ये टूट के, हाँ, ये टूट के ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। और ये कितना है, ABC, ठीक है। और कितने कितने डिस्टेंस पर गिरा है, 20 मीटर, ठीक है। फुट से डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर है ग्राउंड तक की, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो हमें दो लेंथ चाहिए, एक तो BC और एक AC, ठीक है। तो पहले BC निकालते हैं। तो BC कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ABC में 10-30 इजक्वल टू BC अपॉन में AB, है ना। BC यानी 1/√3 इजक्वल टू BC अपॉन में AB कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है। तो BC कितना हो जाएगा, BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 अपॉन में √3, ठीक है। सेम ऐसे ही अब मेरे को क्या चाहिए, AC। देखो अब क्या है, ये हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस अपॉन में बेस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और हम ये कर सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है ना, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यानी cos 30, ठीक है। तो cos 30, cos 30 इजक्वल टू बेस 20 अपॉन में AC, है ना। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 1√3/2, ठीक है, 20 अपॉन में AC। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन में √3, ठीक है। AC की वैल्यू 40 अपॉन में √3। तो हाइट ऑफ द पोस्ट, ठीक है, हाइट ऑफ द टेलीग्राफ पोस्ट क्या हो जाएगी, 20 अपॉन में √3 प्लस 40 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 अपॉन में √3। तो 60 अपॉन में 3 इंटू √3, 3×2=6 यानी 20√3 पोस्ट की हाइट होगी, ठीक है। तो पोस्ट की हाइट कितनी हो गई, 20√3, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक, ये इसका आंसर हो गया, हाइट ऑफ द पोस्ट 20√3, ठीक, मीटर, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया था, ऑप्शन में यही था 20√3 मीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बोला है, द शेडो ऑफ ए टावर, ठीक है, एक टावर है उसकी शेडो 15 मीटर है, ठीक है। द शेडो ऑफ ए टावर इज 15 मीटर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, ठीक है, जब सन का एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो मान लो ये टावर है, ठीक है, ये टावर है, इसकी जो शैडो की लेंथ है, तो इस शैडो की लेंथ कितनी होगी, कितनी है, 15 मीटर है, जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक है। तो सन अब ऊपर चला गया, ठीक, तो सन क्या हुआ, शिफ्ट हुआ ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये चीज़ निकालनी है, ठीक है, ये 60 डिग्री, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए एक्स, ठीक है, ABC, ठीक है। आप इसे शॉर्ट ट्रिक से करना, मैं इसे लॉन्ग तरीके से बताता हूँ। तो देखो, पहले हमें क्या चाहिए, BC निकाल लेते हैं, है ना। BC कैसे निकालेंगे, इन ट्राइंगल ABC, है ना, मान लो ये पॉइंट D है। तो ABC ट्राइंगल में 10-30 क्या हो जाएगा, BC अपॉन में AB, है ना। BC निकालना है हमें, और AB कितना है, 15। तो BC इजक्वल टू, और 10-30 क्या होता है, 1/√3 इजक्वल टू BC अपॉन में 15, है ना। तो BC कितना हो जाएगा, 15 अपॉन में √3, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो, 15√3 अपॉन में 3, ठीक है। तो 3×5 = 15। तो BC कितना हो गया, 5√3, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 3 कैसे हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, कि अगर जैसे 15 अपॉन में √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 15 अपॉन में √3 इंटू √3 अपॉन में √3, ठीक है। √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो जाएगा, 15√3
अपॉन में 3 3 5 15, तो ये कितना हो गया 5√3, ठीक है। तो बी सी निकल गई है हमारी, अब ए सी निकाल लेते हैं, है ना। तो इन ट्राइंगल बी डी सी, ठीक है। तो बी डी सी क्या हो जाएगा, 1060 इजक्वल टू 1060 इजक्वल टू बी सी अपॉन में बी डी, है ना। बी डी चाहिए हमें, 1060 की वैल्यू √3 और बी सी की वैल्यू 5√3 अपॉन में बी डी, ठीक है। तो बी डी √3 से √3 कैंसिल, तो बी डी की वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर, ठीक है। बी डी की वैल्यू 5 मीटर, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एट एन इंस्टेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल, ठीक है। एक इंस्टेंट पर द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है। क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द सर्कल, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल, ठीक। तो मान लो ये पोल है, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल, ठीक है। तो पोल की शेडो, ठीक है, जो पोल की शेडो है वो कितना है, √3 टाइम्स, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स ज़्यादा है हाइट ऑफ द पोल के, ठीक है। तो मान लो ये पोल की हाइट x है, ठीक है, पोल की हाइट x है, तो शेडो कितनी हो जाएगी ABC, ठीक है। तो शेडो कितनी हो जाएगी √3 टाइम्स, ठीक है। तो √3 टाइम x, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए यानी थीटा, तो टेन थीटा निकाल लो। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा BC अपॉन में AB, है ना। बी सी की वैल्यू x है अपॉन में √3x, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, टेन थर्टी की, है ना। टेन थर्टी, ठीक। टेन टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 30 डिग्री, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, शेडो जो पोल की शेडो है वो √3 टाइम्स ज़्यादा है हाइट के, ठीक है। तो हमने यहाँ से रिलेशन बता लिया, तो ये हाइट x है, तो शेडो कितनी हो जाएगी √3x, ठीक। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है, cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इजक्वल टू 1, ठीक है। अगर cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है, तो एक इक्वेशन ये है, a sin 12 है, b sin 10 है, c sin 8 है एंड d sin 6a इजक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे को क्या फाइंड करना है, मेरे को फाइंड करना है a b बाई सी और प्लस d, ठीक है, a प्लस b बाई सी प्लस d, ठीक है। तो a देखो, a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा, d ये रहा, ठीक है। तो हमें किसी तरीके से ये इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन से हमें कंपेयर करके हम a प्लस बी बाई सी प्लस डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इससे बनाते हैं इक्वेशन, ठीक है। जो ये इक्वेशन दी हुई है, cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इजक्वल टू 1, ठीक है। तो अब इसको इधर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, cos a इजक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। हमें साइन बनाना है सबको, ठीक है, हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए सारी चीज़ें। तो ये क्या हो जाएगा, cos a इजक्वल टू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए हो गया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इजक्वल टू साइन 4a, ठीक है। कितना हो जाएगा, साइन 4a, cos स्क्वायर ए इजक्वल टू साइन 4a, ठीक है। अब इसको इधर देखो, ये क्या है, cos स्क्वायर ए इजक्वल टू साइन 4a। अगर cos स्क्वायर ए को यही लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजक्वल टू साइन 4a, ठीक। और इस वाले को, इस साइन स्क्वायर ए को इधर ले आओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a, ठीक है। अब देखो सारी चीज़ें साइन में हो गई, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो कितने साइन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 साइन है। अगर मैं इसे क्यूब करूँ दोनों तरफ, ठीक है, तो इस इक्वेशन का अगर मैं क्यूब करूँ, मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, मैं इस इक्वेशन का क्यूब करता हूँ, यानी 1 का क्यूब इजक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a का होल क्यूब, ठीक है, होल क्यूब। अब हमें पता है a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ठीक है, ये होता है। तो अब साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4a का होल क्यूब क्या होगा, देखो, साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस साइन 4a का होल क्यूब प्लस 3 ए का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर इंटू साइन 4a, ठीक है, इंटू साइन 4a प्लस 3 इंटू अब ए, ठीक है, ए क्या है, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन 4a का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन 4a का होल स्क्वायर, ठीक। और ये हो गया ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, साइन 4a, है ना, क्या हो गया, साइन
4a, 2 2 जा 4, सॉरी ये क्यूब है, ठीक है। तो साइन 6 है, ठीक है। 3 2 जा 6 प्लस साइन 12 है, 3 4 जा 12 प्लस 3 इंटू, अब ये क्या है साइन 4 है, ठीक है। साइन 4 है और ये पहले ही 4 है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 8 है, ठीक है। साइन 8 है प्लस 3 4 2 जा 8 और 8 2 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन 10 है, ठीक है। 3 sin 10 है। अब देखो, अब पूरा एक क्वेश्चन को ठीक से लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, ठीक है। साइन 12 है, तो पहले क्या है साइन 12a, ठीक है। तो साइन 12a प्लस साइन 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 sin 10 है, ठीक है। 3 sin 10 है प्लस 3 sin 8 है, ठीक है। 3 sin 8 है प्लस साइन 6a, ठीक है। साइन 6a। अब देखो हमारे पास एक ये इक्वेशन है, ठीक है। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे दोनों सिमिलर इक्वेशन है, बस ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू कंपेयर करनी है। तो देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। 1 इंटू, तो ए की वैल्यू क्या है 1 है, और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है। तो 3, बी की वैल्यू क्या है 3, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। सी की वैल्यू भी 3 है, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू 1, ठीक है। डी की वैल्यू 1, और हमें फाइंड करना है ए प्लस बी बाई सी प्लस डी, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 प्लस 3/3 प्लस 1 इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल आउट, ठीक है। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमारी क्या आ गई ए प्लस बी बाई सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो हमें क्या बनाना था, हमें सबको साइन में कन्वर्ट करना था। फिर हमने यहाँ पे ए क्यू प्लस बी ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें क्या है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन में साइन सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये साइड सी है, ये साइड बी है, ये साइड ए है, ठीक है। तो अब हमने साइन रूल पढ़ा है ना। साइन रूल, साइन रूल क्या कहता है, साइन ए अपॉन में ए, ठीक है, जो एंगल उसके सामने वाली साइड, ठीक है। साइन बी अपॉन में, साइन एंगल बी अपॉन में बी इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के, ठीक है। कांस्टेंट होता है के बराबर, तो साइन ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, साइन ए की वैल्यू ए के, है ना। साइन बी की वैल्यू बी के, ठीक है, और साइन सी की वैल्यू सी के, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन ए प्लस साइन बी अपॉन में साइन सी, ठीक है। हमें ये फाइंड करना था, तो अब हो गया सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रख दो, ए साइन ए की वैल्यू क्या है ए के, प्लस साइन बी की वैल्यू क्या है बी के, अपॉन में साइन सी की वैल्यू क्या है सी के, है ना। के कॉमन ले लो, तो ए प्लस बी बाय सी, यहाँ से के कॉमन ले, ये के से के कैंसिल आउट, है ना। तो साइन ए प्लस साइन बी अपॉन में साइन सी, क्या वैल्यू आ गई इसकी, ए प्लस बी बाई सी, ठीक है। साइन ए अपॉन में ए, साइन ए प्लस साइन बी अपॉन में साइन सी की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी बाई सी, ठीक है। ए प्लस बी बाई सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर वैसा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन बी प्लस सी, ठीक है, साइन बी प्लस सी अपॉन में साइन सी, ठीक है। इस ट्राइंगल में साइन बी प्लस सी अपॉन में साइन सी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है साइन रूल, ठीक है। और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा था। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए, ठीक है, साइन और साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला लगा दो, और हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 180, है ना। अगर मेरे बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस ए, तो बी प्लस सी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ ना, साइन 180 माइनस ए अपॉन में साइन सी, है ना, अपॉन में साइन सी। और साइन 180 माइनस क्या होगा, साइन ए ही होगा, है ना, अपॉन में साइन सी, ठीक है। और साइन ए की हमने पिछले पिछले वैल्यू देखी थी, साइन ए की क्या थी ए के, अपॉन में साइन सी की वैल्यू क्या थी सी के, ठीक है। के से के कैंसिल आउट, तो साइन ए बाय सी, ठीक है। तो साइन, साइन बी प्लस सी बाय साइन सी की वैल्यू क्या होगी, ए बाय सी, ठीक है, ए बाय सी, ठीक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लगाया हमने, साइन रूल, और एक फॉर्मूला ये था, ठीक है। तो हमने बी प्लस सी की जगह पे क्या लिख दिया था 180 माइनस ए, ठीक। तो सॉल्व हो गया हमारा आंसर, हमारा सॉल्व हो गया, हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अगर मेरे को एक इक्वेशन दी हुई है 2 sin x अपॉन में 1 + cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है। तो मेरे को फाइंड करना है 1 - cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 + sin x, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट इक्वेशन मत सॉल्व करो, आप यहाँ पे x की कोई वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो मान लो मैं x की वैल्यू 45 पुट करता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 45 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin 45 अपॉन में 1 + cos 45 प्लस sin 45, है ना, यही होगा, इक्वल टू टी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2 × 1/√2 अपॉन में 1 + 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है। तो 2/√2 अपॉन में ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा √2, एलसीएम ले लो तो ये क्या हो जाएगा, √2 + 2, ठीक है। √2 + 2, √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या आई, t की वैल्यू 2/√2 + 2, ठीक है। एक तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में 45 पुट करो x की जगह पे, ठीक है। तो 1 - cos 45 प्लस sin 45 अपॉन में 1 + sin 45, ठीक है, 1 + sin 45। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 - 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन में 1 + 1/√2, ठीक है। sin 45 के लिए 1/√2, ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ बच गया 1 अपॉन में, ठीक है, √2 प्लस 1 अपॉन में √2, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, √2 अपॉन में √2 + 1। तो देखो ये तो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। अब आप सोचोगे ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यहाँ से क्या फाइंड होगा। तो देखो अगर मैं इस यहाँ पे ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे भी √2 की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी √2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, प्लस 1, ठीक। तो ये क्या बच्चा, ये क्या बन जाएगा, 2 अपॉन में ये क्या बन जाएगा, 2 + √2, ठीक है। तो आ गया देखो 2 अपॉन में √2, तो ये इसकी वैल्यू क्या थी, t, ठीक है। तो 1 - cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 + sin x की वैल्यू भी क्या आ गई, टी आ गई, क्या आ गई, टी, ठीक है, क्या आ गई, टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोई थीटा रख के देख सकते हो, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या जो यहाँ पे 1 - cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 + sin x की वैल्यू क्या आ गई, टी, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। यहाँ पे आप मतलब पूरी इक्वेशन को सॉल्व मत करना, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, जैसे sin 2 थीटा है -cos 4 थीटा, sin 2 थीटा -cos 4 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें सबका फॉर्मूला पता है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो अगर आप ये फॉर्मूले मतलब इवेल्युएट करके करोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आप कोई ऐसी थीटा की वैल्यू सोचो जो यहाँ पे फिट बैठ जाए। जैसे मान लो अगर मैं थीटा की वैल्यू 15 रखता हूँ, ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर मैं 15 रखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 15 यानी sin 30, है ना, sin 30 माइनस cos 60, ठीक है, 4 15 4 60 अपॉन में sin 30 प्लस cos 60, ठीक है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस cos 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन में sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो जीरो, ठीक है। तो sin 2 थीटा, तो हमारा जो इक्वेशन थी, अगर हमने थीटा की वैल्यू 15 पुट करी है तो sin 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू क्या आई है, जीरो आई है, ठीक है, एट थीटा इक्वल टू 15। तो अब यहाँ पे देखो किसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, थीटा। अब tan 3 थीटा, ठीक है, tan 3 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan 45, ठीक है। तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। tan 2 थीटा, tan 2 थीटा, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। और tan 15, tan 15 की वैल्यू क्या होती है, tan 15 की वैल्यू होती है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। 1 - tan 3 थीटा, तो 1 - tan 45, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 - 1 जीरो, ठीक है, ये ऑप्शन गलत सही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, sin 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कैसे पुट किया, थीटा रख के सॉल्व किया इसको, ठीक है। तो ऐसे ही आप थीटा रख के सॉल्व कर सकते हो मतलब क्वेश्चन को। अगर आप वैसे नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थी इसकी शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है sin
105 डिग्री, ठीक है। तो साइन 105 की वैल्यू बतानी है हमें। तो साइन 105 को हम ये लिख सकते हैं 90 प्लस 15, है ना, 90 प्लस 15। और साइन 90 प्लस 15 क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 15 डिग्री। और इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कॉस 15 को ये लिख सकते हैं 45 माइनस कॉस 15, 45 माइनस 30, है ना। और कॉस 45 की कॉस ए माइनस बी की, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पे देख रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए यानी कॉस 45, कॉस बी यानी कॉस 30 माइनस प्लस साइन ए, ठीक है, साइन ए 45 इंटू साइन बी यानी 30, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 45 1/√2 इंटू कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, ठीक है। तो 1/√2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया, √3 प्लस 1/2, ठीक है। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कोई ऐसा, नहीं दिख रहा ना, तो यहाँ क्या करो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या हो जाएगा, √2/√2 इंटू 1/√2 √3 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये √2 इंटू √2 ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √2 √3 प्लस 1/4, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक। और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, √6 प्लस √2 अपॉन में 4, ठीक है। तो साइन 105 की वैल्यू क्या होगी, साइन 105 की वैल्यू होगी √6 प्लस √2 अपॉन में 4, ठीक है, √6 प्लस √2 अपॉन में 4, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और आप ये भी कह सकते हो कि जो साइन 105 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 15 के बराबर होगी, ठीक है। कॉस 15 की, जो भी कॉस 15 की वैल्यू होगी वही साइन 105 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये थे आज के सारे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आए होंगे, इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे आज के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।